कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए के कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th to M.Com, CA, CS, CMA and BBA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों। यस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है के सी ए कॉमर्स एकेडमी के अंदर। और मैं हूं प्रमोद गायकवाड़ और आपके लिए लेके आया हूं आज फिर से एक बार हमारा जो चल रहा है प्री रिक्विजिट्स, वो सारी चीज़ें। प्री रिक्विजिट्स क्या है ये आप लोग जानते ही हो। प्री रिक्विजिट्स मैंने जैसे एक्सप्लेन किया लास्ट टाइम भी कि प्री रिक्विजिट्स हमारे सिलेबस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रीरिक्विजिट्स अगर पता है तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये सारा बेसिक्स हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्या है हमारा ये प्रीरिक्विजिट्स। उसके पहले, आगे बढ़ने से पहले, आज का टॉपिक के बारे में एक कोट गोपाल कृष्णन चक्रपाणी ने लिखा हुआ हम लोग पढ़ लेंगे। इससे हमें आइडिया आ जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है आज। द फेस मे बी द इंडेक्स ऑफ द माइंड, बट द कैरेक्टर इज द इंडेक्स ऑफ योर ट्रू सेल्फ। यस, हम जो देखते हैं फेस, या हम जो दिखाते हैं दुनिया को, मे बी द इंडेक्स ऑफ द माइंड, हम लोग हमारे मन में सोच लेते हैं कि ये दिखावे की दुनिया में मुझे क्या दिखाना है खुद को। लेकिन किसी का कैरेक्टर अगर होगा, वो ट्रू सेल्फ का ही इंडेक्स होता है। इंडेक्स होना मतलब क्या सर? हमें क्या पढ़ना है आज? हमें पढ़ना है, यस, रियली इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट्स। हमारा ये जो 300 का हीरो है, ये बता रहा है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है एक्सपोनेंट या फिर लॉज ऑफ इंडाइसिस। यस, हमारा आज का जो टॉपिक है वो इंडेक्स, एक्सपोनेंट या फिर लॉज ऑफ इंडाइसिस आप लोग कह सकते हो। कुछ भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन डिटेल में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अभी क्या है क्या नहीं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ चल रहा है। यस, थोड़े दिन पहले आपने ये त्यौहार देखा होगा। पूरे इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी अभी इसको स्पोर्ट्स का दर्जा मिल चुका है, ऐसा एक त्यौहार। क्या हो रहा है इस केस में? यस, ऊपर सबसे बड़ा एक कोई लड़का है या लड़की, जो भी होगा वो, और नीचे कुछ लोग खड़े हैं। अब ये जो चीज़ है ये इंडेक्स को दिखाता है। क्या इंडेक्स को दिखाता है सर? कैसे? ये पूछ रहा है, ये क्या है? अरे भाई, इसे महाराष्ट्र के अंदर दही हंडी कहते हैं। मतलब क्या है सर? ओके, मतलब समझो, और मैथ्स के इसके साथ क्या संबंध है वो भी समझो। ये नीचे का बेस है। यस, ये बाकी नीचे जो लोग खड़े हैं, ये क्या है? बेस है। अगर ये नीचे के लोग अगर हट जाते हैं तो ऊपर के जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे? ऑफकोर्स गिर जाएंगे। मतलब उसको कोई वैल्यू नहीं है। तो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है बेस के ऊपर कोई एक जो खड़ा है, दैट इज इंडेक्स। तो इसका नाम रख दो इंडेक्स, और नीचे वाले कौन हो गए? बेस। ऐसा ही कुछ होता है इंडेक्स या लॉज ऑफ इंडाइसेस। ऐसा ही कुछ दिखता है एक्सपोनेंट। कैसे दिखता है? लेट्स चेक इट। यस, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए एक्सपोनेंट और लॉ ऑफ इंडाइसेस। देखो, 3 × 3 होता है 9, वो सबको पता है। लेकिन 3 × 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये जो ऊपर नंबर लिखा करते हैं, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, या इसको इंडेक्स बोलो या एक्सपोनेंट बोलो। और नीचे का जो 3 है वो तुम्हारे लिए क्या है? बेस। क्लियर? बेस मतलब नीचे के लोग, जैसे मैंने इस डायग्राम में दिखाया था आपको पीछे, ये बेस है, ऊपर इंडेक्स है। तो इन शॉर्ट नीचे बेस कौन है? तुम्हारे 3, और ऊपर एक्सपोनेंट क्या है? तुम्हारा कोई नंबर होगा। ठीक है, अब ऊपर जो चढ़ेगा, ठीक है, ये बेस कैसा भी होगा, ठीक है, ये नीचे वाला दही हंडी वाला जो बेस है हमारा, वो बेस तो बेस है, वो तो एक नहीं बनता, वो बहुत सारे लोगों से बन गया। ठीक है, बेस कितना भी मजबूत हो, लेकिन ऊपर क्या हो सकता है? कोई पॉजिटिव आदमी जा सकता है, कोई निगेटिव आदमी जा सकता है, कोई जीरो आदमी जा सकता है, कोई फ्रैक्शन जा सकता है, कोई इंटीजर जा सकता है। अलग अलग नाम के लोग ऊपर जा सकते हैं। उसी तरह हमेशा ऊपर +2 ही होना चाहिए या फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? इसमें वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वो माइनस में भी हो सकती है, वो प्लस में भी हो सकती है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है।
सर लेकिन इसको कैसे पढ़ेंगे? यस, बाजू में लिखा है, पढ़ के देखो। क्या लिखा है? ए रेस टू एन। क्या लिखा है? ए रेस टू एन। ए रेस टू एन कैसे पढ़ते हैं? जैसे 3 रेस टू 2। क्या पढ़ेंगे? 3 रेस टू 2। ए टू द पावर एन मतलब 3 टू द पावर 2, ऐसा पढ़ सकते हैं। ओके, जैसे 3 रेस टू 2 तो कैसे लिखेंगे? 3 स्क्वायर। ए रेस टू एन, ए रेस टू एन, ऐसा लिख सकते हैं। कुछ भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 3 रेस टू -6, यस 3 रेस टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। 4 रेस टू 1/2, 5 रेस टू 6, ऐसा कुछ भी रेस टू लिखा तो वो क्या होता है? पावर या फिर इंडेक्स। क्लियर सबको? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेस टू का मतलब समझ में आना चाहिए। ओके, देन अभी हम लोग चलते हैं, क्या होता है थोड़े एग्जाम्पल बताना सर। यस, थोड़े एग्जाम्पल बताना है आपको। ये स्टूडेंट्स लोगों की साइड है और ये टीचर लोगों की साइड है। तो ये बोल रहा है मेरे पीछे आओ। चलो इसके पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। यस, कीप इन माइंड ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एग्जाम्पल के साथ हमें अभी लर्न करने हैं। लर्न ही करने, मैंने वर्ड स्पेसिफिक यूज किया, लर्न करने। मैंने ऐसा बोला ही नहीं कि याद रखने। लर्न मतलब लर्न। चलो चलते देखते क्या चीज़ है क्या नहीं। नंबर 1, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन। यस, कैसे पढ़ेंगे समझ में आया? ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, ऐसा पढ़ना होता है इसको। अभी इसको अगर ऐसा पढ़ेंगे तो फिर कैसा आएगा सोचिए। बेस सेम है, ए बेस सेम है। पहले ध्यान देने का कि बेस सेम है कि नहीं है। अगर बेस सेम होंगे, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, बेस सेम होंगे और इंटू में अगर होगा तो पावर्स ऐड हो जाती है। पावर्स क्या हो जाती है? ऐड। एम प्लस क्या हो जाएगा? एन। ठीक है, एम प्लस एन। साइड में उसका एग्जाम्पल देख लो। 2⁵ इंटू 2⁵3, बेस कैसे सेम है, पावर अलग अलग है, एम और एन अलग अलग पावर है, उनको ऐड कर दिया। 2 2 2 तो यहाँ पे 2 रखा, 5 और 3 कितना होता है? 8। तो ऊपर क्या लिखा है? क्लियर है? पावर कैसे ऐड होती है? सिंपल, 5 + 3 इंटू का साइन है तब। लेकिन अगर सर अगर डिवाइड का आ जाएगा तो नो इश्यू। ए रेस टू एम डिवाइड बाय ए रेस टू एन होता है आपका ए रेस टू एम माइनस एन। ओके, डिवाइड का अगर साइन है, बेस सेम है, तो 7 - 3 कितना हो जाएगा? ऑफकोर्स 4। 7 - 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। इसलिए ऊपर क्या लिखा है? 4। तो दो चीजें याद रखनी है, बेस सेम होनी चाहिए, पावर अलग अलग है। मल्टीप्लीकेशन का साइन है ए रेस टू एम इंटू, बोल बोल के करना है। ऐसे जब हम लोग लिखते हैं तब पूरा बोल बोल के लिखना है ताकि याद हो जाए। ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर ऐड होती है। बेस सेम है, डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लीकेशन नहीं, डिवीजन का साइन है, तो ए रेस टू एम डिवाइड बाई ए रेस टू एन, ए रेस टू एम माइनस एन हो जाता है। ठीक है, दो इधर तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में मैंने लिखा है ए रेस टू एम रेस टू एन। पढ़िएगा, ए रेस टू एम रेस टू एन। एक के पावर में, इसके पावर में m और इसके सिर के ऊपर और एक n, ऐसे कितने भी आ सकते हैं। रेस टू n, रेस टू p, रेस टू q, रेस टू r, कितने भी ऊपर 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 कितने भी आने दो, उन सब की मल्टीप्लीकेशन होती है a रेस टू m इंटू n होता है। a रेस टू क्या हो जाएगा? m इंटू n। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन देखो साइड में लिखा है। जैसे 10 की पावर में 3 एंड रेस टू 7 लिखा है, तो 7 3 होता है 21, इसलिए यहाँ लिखा है 21। क्लियर है? यहाँ पे 21 क्यों लिखा है? यस 3 × 7। तो ये याद रखना है, रेस टू के रेस टू में अगर होगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सिंपल। देन नेक्स्ट, ए रेस टू 1, कोई भी नंबर होता है ना दोस्तों, कोई भी नंबर दुनिया में कैसा भी नंबर लिखो आप, 3, इसके रेस टू में कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, हमेशा याद रखना। मैंने लिखा x, इसके सिर के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है वहां पे 1 है, याद रखना। सबका मालिक एक, तो सबका मालिक एक है तो सब में से कोई भी लिखो आप, y लिखो, z लिखो, 4 लिखो, -4 लिखो, 3 लिखो,
सब्जी लिखो, मंडी लिखो, शाहरुख खान लिखो, ऋतिक रोशन लिखो, जो लिखना है वो लिखो, सबके रेस टू में एक है, सबका मालिक एक बोलते हैं ना हम लोग, फिर इसलिए रेस टू में क्या लिखना है, 1 1 1 1, जो लिखना है मर्जी वो लिखो। इवन 1 के रेस टू में भी 1 होता है, खुशी की बात तो ये है 1 के रेस टू में भी 1 होता है, नो प्रॉब्लम, सबके रेस टू में क्या होता है 1, इसलिए क्या लिखा, a रेस टू 1 इज इक्वल टू a, 70 रेस टू 1 तो 70, रेस टू में 1 आया, इसका मतलब आंसर क्या होता है 1, वही नंबर, जो नंबर है वही नंबर तुम्हारा आंसर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज अभी आने जा रही है, इसको हमेशा याद रखना है, वो ये है, किसी के भी रेस टू में 0 आया आंसर होता है 1, क्लियर है, किसी के भी रेस टू में 0 आया तो आंसर क्या होता है 1, कोई भी नंबर हो, समझो a रेस टू 0 है तो वो 1 हो ही जाता है, x रेस टू 0 है वो भी 1 होगा, 2 रेस टू 0 1 होगा, 17 रेस टू 0 1 होगा, -17 रेस टू 0 वो भी 1 होगा, 1 रेस टू 0 वो भी 1 होगा, कुछ भी रेस टू 0 1 होगा, कल को जाके xy रेस टू 0 आया तब भी 1 होगा, 399 रेस टू 0 भी 1 होगा, हर चीज रेस टू 0 क्या होती है 1, हमेशा क्या होती है 1, 0 नहीं होती है, ये हमेशा याद रखो, 1 होती है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा बाद में कि 0 होता है कि 1 होता है, इसलिए मैं बता देता हूं, सिंपल है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 आ गया तो वो क्या हो जाता है 1, ठीक है, वो क्या होता है 1, तो सिंपल। नेक्स्ट, a अपॉन बी रेस टू m इज इक्वल टू लिखा है a रेस टू m b रेस टू m, क्या चीज है सर ये, ठीक है, देखो इसमें क्या है, बेस अलग अलग है, पावर एक ही है m, इसको आप रिवर्स फॉरवर्ड में कैसा भी यूज कर सकते, मतलब a रेस टू m अपॉन b रेस टू m आया तो आप a अपॉन b रेस टू m लिख सकते, बेस अलग अलग थे, डिवाइड में था, लेकिन पावर कैसी थी, सेम थी, तो आप उसको क्या लिख सकते, कॉमनली ऊपर लिख सकते, जैसे ये देखो 5/6 का स्क्वायर है, तो मैंने क्या लिखा है 5/6 का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का हो जाएगा 36, इसलिए आया 25 अपॉन 36, क्लियर। इसी प्रकार उल्टा भी लिख सकते, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल a इंटू बी होता एंड रेस टू m होता, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a रेस टू m इंटू बी रेस टू m, ऐसा भी चलता है। एग्जाम्पल देके बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 4 है एंड रेस टू 2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 रेस टू 2 इंटू 4 रेस टू, 3 रेस टू 2 का मतलब होता है 9, 4 रेस टू 2 का मतलब होता है 16, 16 इंटू 9 होता है मेरे हिसाब से, यस आई थिंक 225, नहीं तो 625, यस 16 इंटू 9 144, सॉरी 144, ये याद था कि किसी का स्क्वायर है, लेकिन एग्जैक्टली थोड़ा क्लिक होने में गड़बड़ हो गया, 19 इंटू 6 144, ठीक है, क्लियर है, मतलब कैसे समझ में आया, ऐसा अलग अलग भी लिख सकते, तो इनटू में हो या डिवाइड में हो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, जो भी पावर होगी 2 होगी 3 होगी 6 होगी, माइनस में होगी प्लस में होगी, जो भी होगी वो आप अलग अलग दे सकते हो, नो इशू, ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये हो गया इनटू वाला, और ये अभी नेक्स्ट, अगर किसी के रेस टू में निगेटिव पावर है a रेस टू माइनस m, तो इसको पॉजिटिव किया जा सकता है जरूरत के हिसाब से, अगर निगेटिव को हमें पॉजिटिव करना है तो कैसे करना है सर, उसको नीचे लेके जाओ, मतलब क्या समझ में आया, अगर न्यूमरेटर से कोई डिनोमिनेटर में आता है वो प्लस का माइनस हो जाता, या ऊपर से नीचे जाता है तो भी प्लस का माइनस हो जाता, ऊपर नीचे कुछ भी किया अपन ने तो माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरीके से याद रखना है। कैसे, फिर से समझाओ सर, ठीक है समझा रहे, ध्यान देके देख लो, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर है a रेस टू 3, तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन a रेस टू माइनस 3, क्या इशू है, लिख सकते हैं। अगर मेरे पास है a रेस टू माइनस 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन a रेस टू 4, क्या प्रॉब्लम है, लिख सकते हैं, मतलब जो भी है माइनस में उसको प्लस करके लिखा जा सकता है, जो भी प्लस में है उसको माइनस करके लिखा जा सकता है,
कोई इशू नहीं। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जा सकते हो, ठीक है। दिस इज वेरी इजी। अब इसी के साथ में और एक इससे रिलेटेड एक ट्रिक तैयार कर सकते हैं हम लोग। वो ऐसी है, अगर कोई फ्रैक्शन है a अपॉन बी, सपोज एक फ्रैक्शन है a अपॉन बी, a अपॉन बी रेज टू है समझो 2, ऐसा समझ लो। अगर a अपॉन बी की जगह पे मैंने b अपॉन ए लिख दिया, अभी बाजू में क्या लिख दिया इसका, b अपॉन ए, तो आपको लिखना चाहिए माइनस। पावर क्या बन जाता है, माइनस। ये याद रखो, इसको आप लोग जनरल टर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन बी रेज टू m अगर है तो यू कैन राइट डाउन b अपॉन ए रेज टू माइनस m। या फिर यहाँ पे अगर माइनस होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, प्लस। ऐसा है, ठीक है। अगर माइनस में है तो प्लस करो, प्लस में है तो माइनस करो। कब करो, जब एक दूसरे के अंदर क्या कर रहे हैं आप लोग, शिफ्ट, a अपॉन बी की जगह b अपॉन ए लिख रहे हैं तब। ये रूल है, ठीक है। एंड लास्ट वन, ये जो है ये इतना यूज नहीं होगा लेकिन याद रखने में आसान है, तो आप याद रख सकते हो। लास्ट वन क्या लिखा है वो दिख नहीं रहा है आप लोगों को, आई थिंक सो, लेट मी ट्राई टू शो इट। यस, अभी दिख रहा है क्या, अभी आई थिंक सो इट इज विजिबल, राइट। चलो, a रेज टू एक्स अपॉन वाई, ये रूट में लिखा है y, और ये a रेज टू एक्स कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है। क्या मतलब होता है, लेट मी एक्सप्लेन। मैंने क्या बोला, 49 एग्जाम्पल दिया है, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल में है 49 रेज टू 1/2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 इंटू 1/2? यस और नो, क्या फर्क पड़ता है मैंने ऐसा लिखा तो, बराबर है। तो इन शॉर्ट ये 1 इंटू 1/2 है, इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं, 1/2 का मतलब होता है रूट, हमेशा याद रखना। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। जैसे स्क्वायर रूट अगर है तो रेज टू का मतलब, इसका मतलब होता है एक्स रेज टू 1/2। अगर क्यूब रूट होता तो होता है रेज टू 1/3। जो जितना भी रूट होता है वो 1 चला जाता है। तो ये 1 इंटू 1/2 लिख सकते हैं हम लोग। तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा। अब इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ 49 रेज टू 1 रेज टू 1/2। यस और नो, क्योंकि 1 इंटू 1 मैंने ये रूल बताया ना, थर्ड नंबर फॉर्मूला, a रेज टू m रेज टू n होता है, तो a रेज टू mn बन जाता। वैसे a रेज टू 1 रेज टू हाफ, तो क्या बन जाएगा, हाफ। अभी ये जो हाफ है इसका मतलब होता है रूट, तो रूट में चला गया 49 रेज टू 1। और मैंने क्या बोला, रेज टू में 1 होता है तो वो चीज़ वही होती है, इसलिए रूट कितना बन गया, 49। तो ये चीज़ जो है वो स्क्वायर रूट कितनी बन गई, 49, और 49 का स्क्वायर रूट निकलता है 7, ये आपको पता है, ठीक है। इसको और एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ क्या है क्या नहीं। एग्जांपल से समझो चीज़ों को तो बहुत आसान जाएगा। रूल याद रखने का तरीका वही है कि उसके एग्जांपल पता होना जरूरी है। समझ लो कि कोई नंबर है, जैसे कि 8 ले सकते हैं हम लोग। 8 रेज टू लेंगे 2/3, तो मैं इस 2/3 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/3। क्या फर्क पड़ता है, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर रेज टू 1/3, कोई फर्क नहीं है, वही है इसका मतलब। 1/3 का मतलब मैंने अभी अभी बताया क्यूब रूट होता है, तो ये चीज़ क्या बन गई, क्यूब रूट। और अंदर क्या बच गया तुम्हारा, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो क्यूब रूट ऑफ कितना आ गया, 60। अब 64 किसका क्यूब होता है, पता है क्या, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, तो किसका होता है, 4 का। तो आंसर क्या निकल के आएगा, 4। यस एवरीवन, क्लियर। दीज आर द सम फॉर्मूलाज विच यू हैव टू रिमेंबर। आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, ताकि हमें यूज कर सके। तो चलो जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार रिवाइज कर लेते। सबसे पहले क्या लिखा हमने, a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाते हैं। a रेज टू m डिवाइड बाई a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n। अगर पावर सेम नहीं है, बेस सेम है, पावर में अलग अलग है, लेकिन बीच में साइन कौन सा है, डिवाइड का, तो क्या होते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट। देन a रेज टू 1 अगर लिखा है तो वही नंबर होता है। एनीथिंग रेज टू 0 ऑलवेज 1,
एनी नंबर रेस टू 0 क्या होता है 1। a अपॉन बी अगर है या a इंटू बी है, रेस टू में अगर कोई पावर है तो सेपरेट की जा सकती है, a अपॉन बी रेस टू एम, ए रेस टू एम अपॉन बी रेस टू एम। देन माइनस वाला है तो उसको नीचे ऊपर किए तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा। एंड लास्टली मैंने बताया ये चीज़ जिसके अंदर मैंने ये समझाने की कोशिश की कि अगर फ्रैक्शनल पावर है तो उसको कैसे निकाला जा सकता है। इतना नॉलेज लेने के बाद आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ही आसान आपके लिए एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स प्रीवियस ईयर के हम लोग करके देखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कितना आसान ये चीज़ है। यस, जैसे कि एग्जाम्पल्स में अगर मैं देखूं डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लेता हूं आपके। यस, जैसे क्वेश्चन दिया है x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर इंटू 125 का क्यूब और आपको बोला है देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने बोलिए। अभी देखो हमने क्या सीखा, पाई का स्क्वायर तो कीप एज इट इज, उसका कोई स्क्वेयरिंग बिरिंग नहीं करना है। आपको ये पता होना जरूरी है कि 125 पाई का क्या लगता है, पाई का क्या लगता है वो क्यूब है। पाई इंटू फाइव करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 125। ये फाइव इंटू क्या करना है क्यूब। ये किसके लिए लिखा मैंने 125 के लिए, और रेस टू में क्या था ऑलरेडी 3। क्लियर है सबको? ये 125 की जगह पे क्या लिखा है पाई का क्यूब और रेस टू में क्या था ऑलरेडी 3। ऐसा अगर आता है तो मैंने क्या बताया वो मल्टीप्लाई होता है, तो 5 रेस टू क्या बन जाएगा 3 इंटू 3 कितना होता है 9। अभी देखो एक नंबर वाला फॉर्मूला, बेस अगर सेम है तो ऊपर क्या क्या होते हैं ऐड, तो 5 रेस टू क्या बन जाएगा 2 प्लस 9, 9 प्लस 2 कितना होता है यस 11, तो 5 रेस टू क्या आया 11 आया। कि किसकी वैल्यू आई x की वैल्यू आई, कितनी आई 5 रेस टू 11। हमें x नहीं निकालना है, हमें x स्क्वायर निकालना है, तो दोनों जगह पे क्या करो स्क्वायरिंग करो। 5 रेस टू 11 रेस टू क्या करो 2, अब वापस से मल्टीप्लाई होगा ये 11 इंटू 2 तो क्या आएगा 5 रेस टू 22। सिंपल, क्लियर है 5 रेस टू 22, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 5 रेस टू 22। सिंपल, तो ऑप्शन में देखने का 5 रेस टू 22 जो होगा वह टिक कर देना। ठीक है, वेरी इजी। आपके लिए कोई दिक्कत है तो यू कैन कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये मैं अप डाउन वाला बोल रहा था, वो अप डाउन वाला सिखा देता हूँ मैं कैसा होता है। देखो क्वेश्चन है a अपॉन बी रेस टू 2x प्लस 1, a अपॉन बी रेस टू 2x प्लस 1। एक मिनट, थोड़ा सा लिखते वक्त गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। a अपॉन बी रेस टू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू b अपॉन a रेस टू x प्लस 2, और हमें निकालनी है x की वैल्यू। ऑफकोर्स क्या निकालनी है x की वैल्यू। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि a अपॉन बी एंड b अपॉन ए सेम सेम है क्या, a अपॉन बी अपॉन ए सेम सेम है क्या, नहीं है ना। बेस कैसे होने चाहिए सेम, तभी तो पावर क्या होगी इक्वेट होगी। तो पावर इक्वेट करने के लिए ये याद रखना कि बेस सेम होना जरूरी है। बेस सेम है क्या हमारे, बेस सेम नहीं है, करने पड़ेंगे। तो ठीक है, इसको एज इट इज लिखो a अपॉन बी रेस टू लिखो 2x प्लस 1। b अपॉन ए को लिख सकते हैं a अपॉन बी, क्या लिख सकते हैं a अपॉन बी। साइन क्या आएगी बाहर माइनस, मैंने क्या बोला ऐसा किया तो माइनस साइन आती है, और ब्रैकेट में लिखना x अपॉन x प्लस 2। माइनस साइन देना है लेकिन ब्रैकेट जरूर डालना है, ब्रैकेट डालेंगे तो आपको वो सेफ रहेगा, हमेशा माइनस के बाद में ब्रैकेट देना है। अब बेस सेम हो गए, अगर बेस सेम हो गए इसका मतलब ये होता है कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू बन गया माइनस इन ब्रैकेट x प्लस। क्लियर एवरीवन? हमने क्या किए पावर इक्वेट, इसको बोलते हैं पावर इक्वेट करना, तो मैंने पावर इक्वेट की। अब ये जो निगेटिव वाला ब्रैकेट है वो इधर चला जाएगा, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव बन जाएगा,
तो यहाँ पे आएगा प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। क्लियर, माइनस वाला इधर आके प्लस हो गया। अब जो भी पावर से मतलब एक्स एक्स है वो ऐड करो, नंबर नंबर ऐड करो। 2x प्लस एक्स बन जाएगा 3x एंड 2 प्लस 1 बन जाता है 3 इज इक्वल टू 0। इस 3 को वापस इधर भेजो तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल्स टू माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 3 मल्टीप्लाई का 3 आया डिवाइड में, 3 3 कट हो गया, आंसर क्या आया x इक्वल टू माइनस, सिंपल, x इक्वल टू माइनस 1, यही तुम्हारा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिकली FI वालों के लिए। FI जो है वो बहुत आसान क्वेश्चन है एंड थोड़ा सा अगर हायर कोर्स आप लोग देखोगे, फॉर एग्जांपल CA फाउंडेशन के लिए भी ये टॉपिक है, CMA के लिए भी ये टॉपिक है, उसके बाद में बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात अलग है और हमारे एकेडमिक्स की बात अलग है। एकेडमिक्स के अंदर क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, कॉम्पिटिटिव के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफरेंट लेवल के हैं। ओके, अभी एक क्वेश्चन देखो, इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 4⁴ इंटू 4⁵, क्या आंसर आएगा? कितना आसान है ये, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। यस, 4 + 5 करना पड़ेगा और आंसर आएगा 4 खत्म। 1 2 4 सेकेंड के अंदर हमारा आंसर आके तैयार हो जाता, में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और एक क्वेश्चन है इसी के जैसा है, a⁴ इंटू a⁴ इज इक्वल्स टू a⁴x। कितना आसान है, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, मतलब ये होगा 2 + 4 इज इक्वल टू a⁴x। तो 2 + 4 मतलब 6, x की वैल्यू क्या आ गई आपके लिए, 6। बताओ, ये तुम्हारा आंसर। इजी है, यस, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस डन। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, डरने की कोई चीज़ नहीं है। देखते वक्त अपने को लगता है इतने बड़े बड़े फॉर्मूले इतना याद रखना पड़ेगा क्या, कुछ नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमन बोथ परफेक्ट। 3⁻x इज इक्वल्स टू 3⁻3 इंटू 3⁻4। यस, 3⁻3 इंटू 3⁻4, सिंपल, 3 + 4, ये हो जाएगा 3⁻7, यहाँ पे 3⁻x, बेस से में पावर इक्वेट x की वैल्यू आ गई 7, खत्म। एंड लास्टली 2⁻15 डिवाइड बाय दिया है 2⁻16। यस, इसकी वैल्यू पूछिए। 2⁻15 16, डिवाइड का साइन है, मैंने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट करना होता है, मतलब 2⁻15 - 6। 15 - 16 का ही मतलब होता है -1, और मैंने बोला इस नेगेटिव को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे लेके जाना पड़ेगा, 1 क्या लिखो, 2। ये तुम्हारा आंसर। इस तरीके से बहुत सारे आंसर्स बन सकते हैं, वेरी इजी चीज़ है और बहुत ही आसान ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ भी हार्ड पूछा जाता नहीं है। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखो और करते रहो। बाकी जो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो भले ही आपके बुक में दिए होंगे या ना दिए होंगे, उनको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं। जो आसान क्वेश्चंस हैं जैसे मैंने लिए हैं उसी में से कुछ पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, बाकी इसके कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। अगर फिर भी अगर किसी को लगता है कि अगर डिफरेंट क्वेश्चंस भी हमें होने चाहिए, मुझे आना चाहिए और इन डिटेल में आपको जाना है, तो ऑफ कोर्स जैसे हम लोग बता रहे हैं फ्रॉम डे 1 कि हमारी महाभारत बैच जो है वो शुरू हो रही है। वो महाभारत बैच के इतने सारे लेक्चर्स जो है वो आने वाले हैं, आ रहे हैं। अभी ये कुछ डेमो लेक्चर्स थे, ये आपके सामने हमने रखे हैं। इसी लेक्चर्स को आपको एनालाइज करके फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए एज पर माई थिंकिंग। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमसे जुड़ जाए इस महाभारत बैच में, और आपको वो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, उसी के साथ जो KKCA से जो रजिस्टर है आपका कोर्स, वो कोर्स आप रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। उसके बाद सारा जो मैथमेटिक्स है वो आसान लगने लग जाएगा, क्योंकि सारे जो चीज़ें हैं लेक्चर्स वो थ्रू ऑनलाइन होंगे और आपके तरफ पूरा हर एक का जो डाउट है
जो अंतिम स्टूडेंट्स है उसका भी डाउट्स हम लोग एंटरटेन करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे इधर ही रुकता हूँ। और फाइनली आज का हमारा तिम्रो आभार, ये गढ़वाली जो लैंग्वेज है, गढ़वाली लैंग्वेज बोली जाती है उत्तराखंड इस स्टेट के अंदर, और उस उत्तराखंड स्टेट के अंदर थैंक यू बोलने का ये अपना तरीका है, तिम्रो आभार। अब ये कैसा है, कैसे बोला जाता है, ये आप लोग जान चुके हो। चलो, तो इसी वीडियो को और जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करते रहिए, जितने लोगों को भेजना है उतने लोगों को भेजिए। आपके नए नए ग्रुप्स होंगे कॉलेज के, उनमें शेयर कीजिए। नॉलेज बटेगा तभी तो बढ़ेगा। इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं फिर हमारे एकेडमिक्स को, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब हम लोग अच्छे से फिर से एक बार एक नया टॉपिक लेके मिलें। तब तक के लिए तिम्रो आभार।